नमस्कार, न्यूज़.इन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया झा। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं न्यूज़.इन का हम तो बोलेंगे शो। और इस शो के माध्यम से हम देश और दुनिया तमाम जगहों की बड़ी खबर और जो घोटाले वाली खबर है साथ में उस पर भी सवाल उठाते हैं। इसीलिए हमारे शो का नाम है हम तो बोलेंगे। हम लगातार पूछते हैं। तो प्रिया, आज हम तो बोलेंगे में हम बोलेंगे महादेव ऐप पर। जी, महादेव ऐप में तमन्ना भाटिया भी शामिल हो चुकी हैं, उनका भी नाम शामिल हो गया। ईडी ने समन जारी कर उनसे पूछताछ की है। क्या कुछ मामला, एक बार विस्तार से बताइए। तो बता दें हम आपको अनुभव कि आज तमन्ना भाटिया जो कि स्त्री 2 में आए गाने के बाद काफी फेमस थी और सोशल मीडिया पर काफी लोग उनको पसंद कर रहे थे, लेकिन अब वो ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। गुवाहाटी में आज उनसे पूछताछ हुई जो कि असम की राजधानी है। तो आपको बता दें कि उन पे आरोप लगा है कि महादेव ऐप की कहीं एक ऐप है जिसको फेयर प्ले के नाम से जाना जाता है। तो इस पर अवैध तरीके से आईपीएल को प्रमोट किया जा रहा था। तो उसी के प्रमोशन में तमन्ना भाटिया का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की। हालांकि उन पे ये आरोप नहीं लगा कि उन्होंने किसी तरीके से उस ऐप में इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, सट्टेबाजी में वो लिप्त है, ऐसा कोई आरोप नहीं है। बस इस चीज को लेकर पूछताछ की जा रही है क्योंकि उन्होंने इसको आईपीएल को अवैध तरीके से देखने के लिए प्रमोट किया था। तो प्रमोशन के मामले में तमन्ना भाटिया फंसी है अभी ईडी पूछताछ कर रही है। अभी इस खबर की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि ये इस ऐप में उनका सीधा रोल है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में तो वो आ गई है। महादेव ऐप की अगर बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ चुनाव जब 2023 में हुआ था, भूपेश बघेल को हार का सामना इसी ऐप की वजह से करना पड़ा। उस समय काफी चर्चा में था महादेव ऐप। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी ऐसा माना जा रहा था 2023 का जब चुनाव हुआ कि सरकार तो एक कांग्रेस ही बनाएगी, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, नवंबर में चुनाव हुआ और लगभग उससे कुछ दिनों पहले ही भूपेश महादेव का पूरा खेल जो था वो सामने आ गया। और भूपेश बघेल ही नहीं, कई सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स इस घोटाले में फंसे थे। कई सारे बड़े नेता भी इस घोटाले में फंसे थे। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक इसका कनेक्शन बताया जा रहा था। कई बड़े नाम भी इस घोटाले में अनुभव मैं आपको बता देती हूँ, इसमें टोटल 17 एक्टर एक्ट्रेस के नाम भी शामिल है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नेहा कक्कड़, इसके अलावा कॉमेडियन है कपिल, उनका नाम भी शामिल है। तमाम ऐसे कई बड़े नाम हैं जो कि इस ऐप को प्रमोशन करने के लिए उनका नाम शामिल था। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले साल जो सौरभ चंद्राकर है, जो कि इस ऐप के मालिक बताए जाते हैं, पहले वो जूस की दुकान चलाते थे भिलाई में, लेकिन उन्होंने ही रवि उत्पल के साथ मिलकर महादेव ऐप की शुरुआत की थी, जिसके बाद वो दुबई चले गए। शादी शायद दुबई से हुई थी। जी, शादी तो मैं वही पूरा मामला आपको बता रही हूँ कि उसके बाद वो दुबई चले गए। तो पिछले साल ही उनकी शादी हुई। करोड़ों रुपए इस शादी पर लुटाए गए। एक एक एक्टर को प्राइवेट जेट से कई रुपए खर्च करके दुबई बुलाया गया। सबने अपनी परफॉर्मेंस दी और इन सारे एक्टर्स पे इस ऐप के प्रमोशन का आरोप लगा दे। बता दे ये ऐप सट्टेबाजी के लिए किया जाए, सट्टेबाजी को प्रमोट करता है। स्टार्टिंग में इस ऐप ने दावा किया था कि आप 1000 रुपए लगाए, 50,000 के अराउंड, इसी के आसपास कुछ आंकड़ा था कि आप अगर इस ऐप पे पैसे लगाते तो डेली आपको 4000 रुपए मिलेंगे। कितना? 4000 रुपए। 1000 रुपए अगर आप नहीं, कुछ 50,000 कुछ ऐसा था कि आप एक बार लगा देते तो डेली आपको 4-4 रुपए। अच्छा, 50,000 रुपए आप एक बार में लगाए और 4000 डेली पाए। तो उसके बाद कई लोगों को इन्होंने लूटा और इसके अलावा ये एंटरटेनमेंट में हो, स्पोर्ट्स में हो, कई सट्टेबाजी का ये लोग खेल खिलाते। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में सट्टेबाजी इलीगल है, जिसपे अब जांच भी हुई। पिछले साल कई सारे एक्टर एक्ट्रेस इसके दायरे में फंसे क्योंकि वो प्रमोशन कर रहे थे इस ऐप का। तो नेता और एक्टर एक्ट्रेस के साथ ये ऐप, इस ऐप के साथ लगे रहे और बड़ा घोटाला सामने आया। अब देखना दिलचस्प हुआ कि तमन्ना भाटिया का नाम कब तक जुड़ा रहता है। बता दें आपको अनुभव कि इससे पहले भी उनसे पूछताछ हो चुकी। अच्छा, तमन्ना भाटिया से पहले भी पूछताछ हो चुकी। पहले किस मामले में हुई थी? महादेव ऐप को लेकर ही इससे पहले एक आध बार, और पहले पूछताछ, इससे पहले मुंबई पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की थी। अब ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि वो अपनी माँ के साथ पहुंची थी गुवाहाटी, जहाँ पे उनसे सारी पूछताछ की गई है। बिल्कुल, देखना अब दिलचस्प होगा कि तमन्ना भाटिया का क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस ऐप में किस तरीके का योगदान है, ये देखना दिलचस्प होगा। newsviews.in